आप सबको जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और आज का जो हमारा वचन है, यह वह 6 वस्तुओं से वरन 7 वस्तुओं से घृणा करता है। हालेलुया। जो हमारा वचन चल रहा था उसके हम आगे के वचन को देखते हैं। नीति वचन 6 अध्याय उसका 18 वचन। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। परमेश्वर ने चौथी बात क्या बोली है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को हम जरा ध्यान से समझें कि जो हमारा मन है क्या है, चारों ओर भागता है। हमारा मन कभी शांत नहीं रहता है। जब तक हम जागते हैं तब तक हमारा मन चलता रहता है। हमारे मनों में यहाँ वहाँ की बातें आया ही करती हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम अपने हमारी सोच पे निर्भर है कि हम सोचते क्या हैं। अगर हम अच्छी बातें सोचते हैं तो हमारा मन अच्छे विचार लेके आएगा। पर हम क्या क्या सोचते हैं, हमारे मन में हर एक बुराई की बातें ही आती। क्यों बुराई की बातें आती? क्योंकि हम बुराई की संगति करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम बुराई की संगति करेंगे तो हमारे मन में बुरी ही बातें आएंगी और बुरे ही विचार आएंगे। इसीलिए हमें लोग बताते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो, मन को अपने कंट्रोल करो। पर कंट्रोल ऐसे नहीं होता है। कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल तभी होगा जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, इसीलिए तभी हमारा मन कंट्रोल में होगा प्रियो। और एक उदाहरण मेरे प्रियो, हम दाऊद राजा के जीवन को देख सकते हैं कि जिस समय उसको युद्ध करना जाना चाहिए था, उस समय उसका मन एक स्त्री की ओर हो गया था। मेरे प्रियो, ये हमें सीखने वाली बात है कि जब हमारे मन में ऐसे काल्पनिक विचार आए तो हमें परमेश्वर के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारे जो मनों में विचार उत्पन्न होते हैं वो ना हो। हालेलुया। उस दिन आप उपवास भी रख के प्रार्थना कर सकते हैं। अगर उपवास रख के प्रार्थना करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हालेलुया। चलिए आगे की वचनों की ओर बढ़ते हैं। और पांचवी बात, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो हमारे पाँव हैं क्या वो बुराई की ओर भागते हैं? इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उनसे बैर रखता हूँ जो बुराई की ओर पैर भागते हैं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर बोलना चाहता है कि हम अपने पैर को बुराई करने से रोके। क्योंकि मैं आपको ये एग्जांपल देख के दिखाता बताता हूँ। आँखों ने देखा और मन ने सोचा, और किसने किसने सोचा? मन ने सोचा। और पैर क्या है वहाँ तक लेके गए, और हाथों से क्या हुआ? हमने पाप किया। हालेलुया। तो क्या है, हाथों से पाप किया और पीठ ने मार खाई। ये आपने कहावत सुनी होगी, आपने कहीं वीडियोस में देखा होगा। पर ये बात सत्य है कि हम क्या है, आंखों से देखते हैं और कौन हमें वहाँ तक लेके जाता है? हमारे पैर लेके जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने पैरों को बुराई से चलने से रोकना चाहिए। चलिए वचनों की ओर बढ़ते हैं। नीति वचन उसका 6 अध्याय 19 वचन। ये हमारी छठी और सातवीं बात है। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कभी भी किसी की झूठी साक्षी नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग अपने माँ बाप का झूठा साक्षी खाते हैं। प्रभु बोलता है कि हमें झूठी साक्षी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या है, परमेश्वर ऐसे लोगों से जो झूठी साक्षी खाते हैं उनसे बैर रखता है, घृणा करता है। मेरे प्रियो, कभी भी आप किसी की झूठी साक्षी ना खाएं। जो बात सत्य है वो सत्य ही बोलें। आप झूठी साक्षी ना खाएं। कोई कितना भी आपको चढ़ाए बढ़ाए कि नहीं तू खा ज़बरदस्ती बोले, पर नहीं खानी चाहिए हमें, क्योंकि परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें यही बताया गया है। और मैं आपको बता दूं, झूठी साक्षी का मतलब होता है कसम खाना। हालेलुया। और सातवीं बात, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जो दो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है उससे परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से भाई बहन होते हैं कि क्या है, दूसरे के भाई भाई में झगड़ा करवा देते हैं। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके आप दो मित्र हो, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। पर क्या है, जब तीसरा कोई दोस्त आ जाता है तो क्या होता है, वो ये आपकी बात उसको बताएगा और उसकी बात आपको बताएगा। तो इससे क्या होगा, आप दोनों में बैर उत्पन्न होगा। पर अगर आप समझदार रहोगे तो आप एक बार उस भाई से जाकर पूछोगे कि मेरे भाई, क्या तूने मेरे बारे में उसको ऐसा बोला है? अगर वो उसने कहा होगा तो वो कबूल कर लेगा। पर अगर वो ऐसा झूठ बोला होगा तो नहीं कबूल करेगा। हालेलुया। और आज का जो ये वचन है इधर ही समाप्त करता हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा के राजा महान पिता परमेश्वर। हे सेनाओं की यहोवा, आज का जो वचन हुआ पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को खोलिए, हमारे मनों को खोलिए पिता, ताकि हम आपके वचनों को सीख सके पिता परमेश्वर, और मसीह में एक कट्टर योद्धा बने पिता। ऐसी दुआ प्रार्थना विनती करते हैं। हालेलुया पिता, हम सीख कर सिखाने वाले बने, ऐसी दुआ प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर। और प्रभु, हर एक भाई बहन की बुद्धि को खोलिए और समझ दीजिए, ऐसी दुआ प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु। प्रभु, छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। प्रार्थना मेरे जो भी गलती किया हूँ मैं क्षमा करना। आदर महिमा सम्मान गौरव पिता आपको देता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब भी कहिए आमीन।